Hey everyone, welcome to this new video of binary file handling. In this video, we will be learning about how to update an object in binary file. तो एक ऑब्जेक्ट को किस तरह से अपडेट करेंगे ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखें यहाँ पे ये जो बैक में आपको ये टेबल सा नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मेमोरी को। और इस मेमोरी के अंदर फॉर नाउ हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट स्टोर है जो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको फाइल दिखाया था, ये एग्जैक्टली वही फाइल है। 1 के ऊपर रॉबर्ट स्टोर था, 2 के ऊपर जोसेफ स्टोर था, 3 के ऊपर एलेक्स स्टोर था। ठीक है जी, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये एक चीज रिप्रेजेंट करता है एक बाइट को। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। इसको अगर मैं इनलार्ज करूं, सिर्फ इस एक बाइट को अगर मैं उठाऊं, तो यहाँ पे देखिए ये बाइनरी फॉर्मेट में होगा। इसके अंदर 0 एंड 1 होंगे। ये भी एक बाइट है, ये भी एक बाइट है, ये भी है, ये भी है, एंड सो ऑन। ये सारे बाइट्स हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेमोरी को। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसको हमने क्या किया था, तो बाइनरी फाइल में स्टोर किया था। ठीक है, तो ये आ गए। अब इसको ऐसा एज्यूम कर ले कि ये वो हमारा डेटा डॉट बाइनरी या फाइल डॉट बाइनरी, ये वो फाइल है। फाइल के अंदर भी एग्जैक्टली बाइट्स ही होते हैं, क्योंकि आप जब इसको स्टोर करेंगे 0 1 1 1 0 1 1 एक्सेट्रा, इसको उठा के फाइल में स्टोर करेंगे तो फाइल में भी 0 1 1 इन सो ऑन, वो सारा कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, तो फाइल के अंदर भी इसको ऐसे एज्यूम कर लें कि ये बाइट्स के फॉर्म में स्टोर है। इसी वजह से हम इसको बाइनरी फाइल हैंडलिंग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ऐसा लगेगा इनिशियली कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे ईजी कोई और चीज़ नहीं होगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि देयर इज अ गेट पॉइंटर इन एवरी फाइल। हर फाइल में एक पॉइंटर होगा, उसको हम बोलते हैं गेट पॉइंटर, या उसका सिंपल नाम है जी। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑब्वियसली पॉइंटर है तो वो एड्रेसेस को पॉइंट करेगा। फॉर एग्जांपल इस बाइट का अपना एक एड्रेस होगा, इस बाइट का अपना एक एड्रेस होगा, इसका अपना होगा, एंड सो ऑन। तो ये इन एड्रेसेस को पॉइंट करता है, इसका बस यही काम है। इसका नाम क्या है, एज इट इंडिकेट्स इट्स नेम इज जी, जी पॉइंटर। ठीक है जी। और इस फाइल के अंदर दो किस्म के फंक्शंस होते हैं, एक को हम कहते हैं टेल जी, दूसरे को कहते हैं सीक जी। टेल का मतलब है बताना, तो टेल जी हमें बताएगा कि ये जी पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट को, सॉरी किस बाइट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हमें करंट लोकेशन बताएगा कि किस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है। सीक जी, सीक कहते हैं तलाश करना, फाइंड करना। तो जब आप किसी चीज को तलाश करते हैं तो आप मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इसी वजह से जब हम ये पॉइंटर आगे पीछे इसको मूव करना चाहेंगे, तो हम यूज करेंगे सीक जी वाले फंक्शन को। ठीक है, और जब आप एक फाइल को लोड करेंगे तो इट पॉइंट्स टू द वेरी फर्स्ट बाइट ऑफ द फाइल। फॉर एग्जांपल ये फाइल मैंने अभी अभी लोड की है, तो ये जो जी पॉइंटर है, ये जो सबसे ऊपर वाला, जो सबसे पहला बाइट होगा, ये उसे पॉइंट करेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू लोड एन ऑब्जेक्ट, जब हम चाहते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को फाइल से लोड करें अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट लोडिंग बाइट्स फ्रॉम द फाइल। तो ऑब्वियसली ये फाइल के अंदर बाइट्स पड़े होंगे, तो हम इसको उठा के अपने मेमोरी के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर लोड करेंगे। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट बाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका पहला बाइट कौन सा है, तो ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। जाना कहां तक है, हाउ मेनी बाइट्स इट कंटेन, इसके अंदर कितने बाइट्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके अंदर 11 बाइट्स हैं। तो हमने 11 बाइट्स उठाने हैं, यहां से स्टार्ट करना है, 11 बाइट्स उठाने हैं। तो इसका मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट उठ के प्रोग्राम के अंदर या मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, स्टार्ट से हमने स्टार्ट करना है, तो यहां से स्टार्ट करना है। कहां तक जाना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्या बताएगा कि इसने कितने बाइट्स ऑक्युपाई किए हैं। ठीक है जी, तो देखिए करंट एड्रेस ये होगा 11 बाइट्स, तो ये यहां से स्टार्ट करेगा 1 बाइट, देन सेकंड बाइट, देन थर्ड बाइट, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th। ठीक है, इसको स्टोर कर देगा किस चीज में, एक ऑब्जेक्ट में। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास रिट्रीव हो जाएगा प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लियर है। अच्छा जी, व्हेन यू लोड एन ऑब्जेक्ट, जब आप एक ऑब्जेक्ट लोड करते हैं, द पॉइंटर ऑटोमेटिकली पॉइंट्स टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट, जब देखें इससे पहले हमने इसको लोड किया, ये पहले वाले ऑब्जेक्ट को, तो देखिए पॉइंटर ऑटोमेटिकली कहां पर मूव हो गया, यहां पर आ गया। ये सारे इसने देख लिए, 11 बाइट्स थे,
कि इसने ट्रैवर्स कर लिए, ट्रैवर्स मीन्स इसने एक्सेस कर लिए, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बाइट के ऊपर चला जाएगा, विच इज रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग बाइट ऑफ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, फर्स्ट बाइट ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से अगर हम इसको वो करेंगे, रिट्रीव करेंगे, फाइल से उठा के लोड करेंगे, तो ये गेट पॉइंटर नेक्स्ट बाइट के ऊपर चला जाएगा, मींस द फर्स्ट बाइट ऑफ द थर्ड ऑब्जेक्ट। ये वही बात है कि पॉइंटर मूव्स टू द फर्स्ट बाइट ऑफ द थर्ड ऑब्जेक्ट। तो ये चीज हमने समझनी है पहले। अच्छा, अब अपडेट किस तरह से करेंगे, तो देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तीन ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। हमने क्या करना है, जो 3 रोल नंबर का जो ऑब्जेक्ट है विच इज दिस वन, इसका रोल नंबर 3 है ना, इसका ये जो नाम है एलेक्स, इसको हमने चेंज करना है मार्टिन में। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, तो सिंपल है जी, वी स्टार्ट गेटिंग ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। तो इसी तरह से हमने एक एक ऑब्जेक्ट उठाना है। ठीक है जी, जब हम एक ऑब्जेक्ट उठा लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट उठा लिया, वी चेक फॉर द रोल नंबर्स मैच। तो हमारे पास रोल नंबर 3 है, हम देखेंगे कि इसका रोल नंबर 3 है तो नहीं है, जब नहीं है तो नेक्स्ट उठा लेंगे। इसका रोल नंबर 3 है, नहीं है, नहीं है तो नेक्स्ट उठा लेंगे। इसका रोल नंबर 3 है, यस, इसका रोल नंबर 3 है, ये मैच कर गया। अब इसके ऊपर क्या करना है वो अभी आगे जाके देखते हैं। इफ द रोल नंबर मैचेस विद एन ऑब्जेक्ट, इट मींस वी नीड टू गेट दैट ऑब्जेक्ट इन अपडेटेड। अगर हमें ये मिल गया तो इसका मतलब अब हमने इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है। आफ्टर अपडेटिंग द ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्टोर इट बैक इन द फाइल। अच्छा, अब ये दोनों किस तरह से होते हैं मैं आपको विजुअली दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अपना रोल नंबर है जिसके अंदर 3 स्टोर है। ठीक है जी, और हम अब फाइल से एक एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे। हमने अभी बोला कि जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो ये पॉइंटर आगे चला जाएगा। तो अब साथ साथ इसको भी ध्यान में रखें। फॉर एग्जाम्पल ये हमने उठा लिया पहला ऑब्जेक्ट, वन रॉबर्ट, ये फाइल से प्रोग्रामिंग के अंदर लोड हो गया, ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है जी, फाइल के अंदर पॉइंटर आगे मूव हो गया और हम यहाँ पे चेक लगा रहे हैं कि 3 1 से मैच करता है, तो जी नहीं करता तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होने के बाद ये क्या करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उठाएगा। अब दूसरा ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पोजीशन ये है और बाइट्स कितने हैं, 11, तो ये वाला ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पर आ जाएगा। देखें, सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया तो जी पॉइंटर आगे चला गया। ठीक है जी, अब हम अपने 3 को इसके साथ मैच करेंगे, चेक करेंगे कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो अगेन फॉल्स है, ये दोनों मैच नहीं करते। नहीं करते फिर क्या करेंगे, थर्ड ऑब्जेक्ट उठाएंगे। थर्ड ऑब्जेक्ट कैसे उठाएंगे, गेट पॉइंटर अब यहाँ पर है, यहाँ से आगे 11 बाइट्स। तो जब 11 बाइट्स उठाएंगे तो 3 और एलेक्स ये प्रोग्रामिंग के अंदर लोड हो जाएंगे और जो जी पॉइंटर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे फाइल खत्म हो गई है। अब आप जब दोबारा किसी ऑब्जेक्ट को गेट करना चाहेंगे तो ये आपको, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी, अब ये हमारा जो कंडीशन है वो मैच कर गया। देखिए यहाँ पे टिक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, इसका ये जो नाम है इसको चेंज करेंगे, मार्टिन करेंगे, एलेक्स को चेंज करेंगे मार्टिन में। तो देखें ये मार्टिन हो गया। अब इसको देखें, ये फाइल के अंदर अभी भी एलेक्स ही है, जो प्रोग्रामिंग के अंदर है वो हमने मार्टिन कर लिया। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट उठा के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टोर करना है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके ऊपर राइट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देख ये लाइन क्या कह रही है, इफ वी स्टोर द ऑब्जेक्ट इट विल बी स्टोर्ड ऑन द बाइट्स वेयर द गेट पॉइंटर इज लोकेटेड इन ऑनवर्ड। अब गेट पॉइंटर यहां पर है, इसको अगर मैं स्टोर करूंगा तो ये यहां से स्टार्ट होगा, 11 बाइट्स ऑक्यूपाई करके इस ऑब्जेक्ट के नीचे स्टोर हो जाएगा, विच इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। इसको हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टोर करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, दिस इज रॉन्ग। ठीक है जी, यहाँ ये हमने यहाँ पर स्टोर करना है, दिस इज राइट, दिस इज करेक्ट। क्या करेंगे, वी नीड टू स्टोर इट ऑन द सेम लोकेशन इट एग्जिस्टेड बिफोर इन द फाइल। इसको हमने यहाँ पर ही स्टोर करना है फॉर दैट, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू ब्रिंग बैक द गेट पॉइंटर टू द सेम लोकेशन। ये गेट पॉइंटर हमने यहाँ पर लेकर आना है, थर्ड लोकेशन के स्टार्टिंग बाइट के ऊपर लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, तो अभी हमने पढ़ा कि टेल जी और सीक जी मैंने अभी आपको बताया कि सीक कहते हैं तलाश करना। जब हम किसी चीज को तलाश करते हैं तो हम मूवमेंट करते हैं। तो अगर पॉइंट को मैंने फाइल के अंदर मूव करना है, ऊपर लेकर जाना है, नीचे लेकर आना है, तो हम सीक जी का फंक्शन यूज करेंगे। और अभी पॉइंटर कहां पर प्रेजेंट है, टेल जी का यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये कोड है। मैंने यहाँ पर जो है एक करंट पोजीशन बनाई। ठीक है, करंट पोजीशन मीनिंग जो पॉइंटर है ये किस पोजीशन के ऊपर है, तो इसके लिए मैंने एक एक इंटीजर बना दिया।
माई फाइल डॉट एल जी, ये क्या बताएगा कि माई फाइल, ये जो मेरा फाइल है, इसके अंदर पॉइंटर कहां पर है, जी पॉइंटर, ये मुझे बता दें। तो ये एक वैल्यू बताएगा और वो यहां पर स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू। तो करंट पोजीशन हमें डिनोट करेगा कि पॉइंटर कहां पर प्रेजेंट है, तो ये लोकेशन ये करंट पोजीशन में आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद वन ब्लॉक, वन ब्लॉक या तो आगे जाना है या पीछे जाना है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट कितने बाइट्स का है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन ब्लॉक। तो हमने यहाँ पे एक दूसरा इंटीजर बनाया है कॉलिंग वन ब्लॉक, और इसके अंदर हमने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर किया है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ऑब्जेक्ट का साइज है दैट इज 11 बाइट्स। तो ये वन ब्लॉक के अंदर 11 बाइट्स जो है वो स्टोर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हम करंट पोजीशन से अगर वन ब्लॉक माइनस करेंगे तो इससे 11 बाइट्स माइनस हो जाएंगे, तो ये यहां पर आ जाएगा। दोबारा से वन ब्लॉक माइनस करेंगे तो इसका मतलब 11 बाइट्स पीछे, तो ये फिर यहां पर आ जाएगा। अब इसके साथ प्लस वन ब्लॉक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 11 बाइट्स आगे जाना है, तो ये फिर से यहां पर आ जाएगा। तो अब इन दोनों को अगर एक दूसरे से प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का मतलब ये गेट पॉइंटर ये पीछे जाएगा, प्लस का मतलब ये गेट पॉइंटर फाइल में आगे जाएगा। सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, माई फाइल डॉट सीक जी। अब माई फाइल के अंदर मैंने पॉइंटर को मूव करना है। कहां मूव करना है, करंट पोजीशन से पीछे जाना है। कितना पीछे जाना है, वन ब्लॉक। वन ब्लॉक का मतलब 11 बाइट्स, तो ये यहां से उठ के यहां पर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये इधर आ जाएगा और फिर हम इसको राइट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे गलती की है, ये स्टिल इधर को पॉइंट कर रहा है, आप इसको एज्यूम कर ले कि ये यहाँ पर है। ठीक है, तो जब अब इसको राइट करेंगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर स्टोर होगा, और उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें नेक्स्ट वीडियो में, आप सबको चाहिए कि इस वीडियो को देखें, इसको समझें, तभी आपको जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, ये आपको समझ नहीं आई, तो इम्प्लीमेंटेशन में भी आपको कम्प्लेक्सिटीज आएंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन वीडियो में जिसमें हम अपडेट फंक्शन बनाएंगे। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ नेम है। आगे फ्यूचर में जाके आपके पास डिपेंड करेगा कि आपका जो क्लास है उसके अंदर कितने डेटा मेंबर्स हैं, आपने कौन कौन से को अपडेट करना है, तो एज पर आप फिर उस कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।